नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 2 में। आशा करूँगा कि आपने जो हमारा पहला लेक्चर था आपने उसे प्रॉपर देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि इनकी आपको नोट्स नहीं बनानी है, ठीक है। आपको इसकी ये जो स्लाइड है इसकी आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। मतलब ये जो स्लाइड है इसको आपको मिल जाएगी PDF के फॉर्म में। कहाँ पर? हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और नाम है इंग्लिश बाय सत्यम सर, ठीक है। नाम है आपका इंग्लिश बाय सत्यम सर, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी PDF को, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये इसका हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर को हम पहले लेक्चर से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, शब्द आपका है, आपको सिनोनिम बताना है कि इसका अबाउंड का सिनोनिम बताना है। चलिए देखते हैं। अबाउंड, सबसे पहले समझते हैं कि अबाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, अबाउंड ये सिनोनिम्स की, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब बहुत फ्लोरिश करना, आगे बढ़ना। थ्राइव, ठीक है। तो फ्लोरिश, थ्राइव, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल, लग्जेरियंट, ओके। फ्लोरिश, थ्राइव, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल, लग्जेरियंट, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम क्या होंगे? अब यहाँ पर चीज़ें प्रचुर मात्रा में थी, अब यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी। मतलब डेफिशिएंट, ठीक है। डेस्टिट्यूट, ठीक है। स्कार्स, स्पार्स, वॉन्ट, मीगर, शॉर्टेज, स्कैंटी, ठीक है। मतलब चीज़ें क्या हैं? कम मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, स्कार्स, स्पार्स, वॉन्ट, मीगर, शॉर्टेज और स्कैंटी, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। बात क्लियर? एंटोनिम हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमें अबाउंड का सिनोनिम बताना है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है। तो पहले देखते हैं अबाउंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर स्वेल, ये दिया गया है स्वेल, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी, ये स्वेल क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेस्टिट्यूट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट। और फॉरसेक आपने पहली क्लास में सीखा है। फॉरसेक मतलब किसी को फॉरसेक मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, ये होता है ना। फॉरसेक मतलब क्या होता है? फॉरसेक मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, फॉरसेक उसे बोलते हैं। और हाईलाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत नोटिसेबल बनाना। हाईलाइट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नोटिसेबल बनाना, उसे एम्फेसाइज करना, उसको बोलते हैं हाईलाइट, ठीक दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड आई होप कि आपने प्रॉपर चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। चलिए अब मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे। आपको बताना है सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट।
तो समझते हैं कि एब्रोगेट का मतलब क्या होता है। एब्रोगेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना। किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना। एब्रोगेट कर देना मतलब रद्द कर देना, ठीक है। अब इसके बात करते हैं सिनोनिम की। तो पहला वर्ड आपका हो जाएगा एबॉलिश, एबॉलिश, ठीक है। कॉस, QUASH, कॉस। एनुल, कॉस एनुल। रिपील, रिपील। कैंसिल, एक फ्रेजल वर्ब याद कर लो, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ कर देना, ठीक है। रिवोक, क्या कर देना, रिवोक कर देना, मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, राइट। इरेडिकेट, किसी चीज़ को इरेडिकेट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय, तो आप सभी को पता ही है, डिस्ट्रॉय कर देना। एनिहिलेट कर देना, एनिहिलेट मतलब किसी चीज़ को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एनिहिलेट, एनिहिलेट। डिस्ट्रॉय हो गया ना, डिस्ट्रॉय के बाद एनिहिलेट मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, एनिहिलेट कर देना, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिनोनिम्स, ठीक है। एक आध वर्ड और याद आ रहे हैं, लिख लो। डिज़ोल्व, किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर देना, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर देना। अपरूट मतलब अपरूट कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना, अपरूट कर देना, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो एबॉलिश, कॉस, एनुल, रिपील, कैंसिल, कॉल ऑफ, रिवोक, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, डिसॉल्व और अपरूट। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। तो यहाँ पर आप चीज़ों को रद्द कर रहे थे, आप चीज़ों को क्या करोगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। तो इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट। और इंट्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट। इनैक्ट, इम्प्लीमेंट, इनैक्ट। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू करना और क्या करना, कॉन्टिन्यू और एनफोर्स, एनफोर्स। ये हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, इम्प्लीमेंट, इनैक्ट, कॉन्टिन्यू और एनफोर्स, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, यह बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब बताना है इसके सिनोनिम। तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एबॉलिश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एबॉलिश क्या हो जाएगा, एबॉलिश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट तो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट तो इसका हो जाएगा एंटोनिम। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रेज का मतलब क्या होता है दोस्त, प्रेज। तो आइए सबसे पहले प्रेज को समझ लेते हैं। तो इसको मैं अभी रेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार सभी लोग राइट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस वर्ड की। तो एबॉलिश हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। अब बात करते हैं प्रेज की। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर, एडमायर, एप्रिसिएट, एडमायर, एप्रिसिएट, कमेंड, कमेंड, यूलोजाइज, कमेंड, यूलोजाइज, ठीक है। एक्लेम, एक्लेम, एक्सटॉल, एक्सटॉल, ठीक है। एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रेज के सिनोनिम्स, ठीक है। प्रेज। और लिख लो लॉर्ड, एप्लॉड, लॉर्ड, एप्लॉड यानी प्रशंसा करना, ठीक दोस्त। और एप्राइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, एप्राइज। तो एप्राइज का दोस्तों अर्थ होता है इन्फॉर्म करना यानी सूचना देना। एप्राइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, सूचना देना। और एक दोस्तों होता है एप्रेज, एक दोस्तों क्या होता है, एप्रेज होता है।
तो एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मूल्यांकन करना, मतलब एसेस मतलब होता है, एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना। एसेस मतलब होता है डियर मूल्यांकन करना। एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना। ओके, बात क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, सॉरी, एबोलिश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हमने सारे ऑप्शन को भी सीखने का प्रयास किया है। चलिए आगे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिनोनिम ऑफ एब्सॉल्व। ठीक है, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। एब्सॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को दोष से बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, उसको बोलते हैं एब्सॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो आप लिखोगे एक्सोनिरेट, एक्सोनिरेट करना। ठीक है, एक्सोनिरेट। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट कर देना, मतलब उसे दोषी निर्दोष ठहरा देना। ठीक है, एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है? बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, लाइबरेट कर देना, स्वतंत्र कर देना। इमेंसिपेट कर देना, इमेंसिपेट का भी अर्थ होता है, इमेंसिपेट का भी अर्थ होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक है, और पर्डन क्षमा कर देना, पर्डन फॉरगिव क्षमा कर देना। ठीक है ना, पर्डन फॉरगिव। रिप्रीव, रिप्रीव कर देना। ठीक है, और रिलेंट, रिप्रीव, रिलेंट। डिस्चार्ज, चार्ज मतलब होता है दोष लगाना, डिस्चार्ज मतलब निर्दोष ठहरा देना, डिस्चार्ज। ठीक है, ओके। तो ये आपके हो गए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं मैंने आपको करा दिए हैं। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो एक्सोनिरेट, एक्सकल्पेट, एक्विट, लाइबरेट, इमेंसिपेट, पर्डन, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट, डिस्चार्ज। ठीक है, और एक शब्द रखना कंडन। कंडन का भी अर्थ होता है दोष मुक्त कर देना। क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना। ठीक, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। अब आप किसी को क्या करोगे? अब दोष लगाओगे, यानी कन्विक्ट करोगे। कन्विक्ट करना, कन्विक्ट करना, एक्यूज करना। ठीक है, इंडिक्ट, 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 इम्पीच, इंडिक्ट, इम्पीच, चार्ज, चार्ज, सेंटेंस, चार्ज, सेंटेंस। ठीक है, कॉम्पेल, कॉम्पेल, बाइंड, बाइंड। ठीक है, और इनक्रिमिनेट करना, इनक्रिमिनेट करना, इनक्रिमिनेट करना। ठीक है, और ये आपका हो गया इनक्रिमिनेट करना और कंडेम्न। ठीक है, कंडेम्न तो मतलब होता है निंदा करना, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कंडेम्न। ये हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स माय डियर फ्रेंड्स, ओ सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए एक बार इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो एंटोनिम क्या हो गए? कन्विक्ट, एक्यूज, इंडिक्ट, इम्पीच, चार्ज, सेंटेंस, कॉम्पेल, बाइंड, इनक्रिमिनेट और कंडेम्न। ये हो जाएंगे इसके सभी एंटोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो एब्सॉल्व के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए और सारे इंपॉर्टेंट एंटोनिम हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब सिनोनिम बताना है इसका। तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त कर देना, तो आप क्या कहोगे सर? एक्सकल्पेट होगा ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, एक्सकल्पेट। ठीक है, अभी आपने सीखा कॉम्पेल। देखो कॉम्पेल, कॉम्पेल अभी आपने सीखा एंटोनिम में ना, तो कॉम्पेल तो क्या है? कॉम्पेल इसका एंटोनिम है। एनिहिलेट अभी आपने सीखा, एनिहिलेट मतलब किसी चीज़ को रुइन कर देना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। और पार्सिमोनियस का अर्थ क्या होता है? चलिए अब पार्सिमोनियस को भी सीख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो पार्सिमोनियस का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत ही निगार्डली होता है। निगार्डली मतलब क्या होता है? निगार्डली मतलब होता है जो बहुत ही कंजूस होता है, जो माइजरली होता है। ठीक है,
जो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, समझ गए ना, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, थ्रिफ्टी होता है, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी होता है, समझ गए ना, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही थ्रिफ्टी होता है, बहुत ही टाइट फिस्टेड होता है, टाइट फिस्टेड, बहुत ही टाइट फिस्टेड होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल होता है, निगार्डली हो गया, माइजरली हो गया, थ्रिफ्टी, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम पार्सिमोनियस के, ठीक है। बाकी इसका क्या हो जाएगा, बाकी इसका एक्सकल्पेट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको क्या बताना है, एब्जॉर्बिंग का एंटोनिम बताना है। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है रोचक, एब्जॉर्बिंग का अर्थ होता है रोचक, जो बहुत ही रोमांचक होता है, जो क्या होता है, बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही रोचक होता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सर, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनग्रोजिंग, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनग्रोजिंग और इंटरेस्टिंग, इनग्रोजिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंगेजिंग, इंगेजिंग, राइट, ग्रिपिंग, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ग्रिपिंग, मतलब आपको बिल्कुल पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा आपको, मतलब बिल्कुल जाने नहीं देगा, इतना इंटरेस्टिंग है, अरेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स, ठीक दोस्तों, इनग्रोजिंग, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, ग्रिपिंग और अरेस्टिंग। इसके एंटोनिम दोस्तों क्या हो जाएंगे, जो बहुत ही मोनोटोनस है, मोनोटोनस मतलब उबाऊ है, मोनोटोनस है, डल है, टेडियस है, डल है, टेडियस है, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग है दोस्तों, अनइंटरेस्टिंग है, बहुत ही टेडियस है, अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद आप लिख देंगे बहुत ही बोरिंग है, बोरिंग, ठीक है, क्या है, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही ड्रेजरी है, ड्रेजरी, ड्रेजरी, बहुत ही ड्रेजरी है, ड्रेजरी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मोनोटोनस, डल, ड्रेजरी और टेडियस, अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अब बताना है क्या, अब एब्जॉर्बिंग का एंटोनिम बताना है। तो एब्जॉर्बिंग मतलब इंटरेस्टिंग, इसका एंटोनिम क्या होगा, जो उबाऊ है, टेडियस है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इनग्रोजिंग क्या हो जाएगा, इनग्रोजिंग तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेडियस, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है, हाइड का अर्थ होता है छुपाना, किसी चीज़ को क्या करना, छुपाना, हाइड करना, ठीक है। और हाइड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, हिड होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से देखना। हाइड दोस्तों, हाइड मतलब क्या होता है, छुपाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और हिड ये सेकेंड फॉर्म है, और हिडन ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपकी थर्ड फॉर्म है, बात क्लियर। और बेलीजिरेंट का मतलब क्या होता है, बेलीजिरेंट का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत ही लड़ाकू होता है, वेलिकोस, वेलिकोस मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लड़ाकू होता है, क्वेरलसम होता है, लड़ाकू होता है जो, उसको बोलते हैं बेलीजरेंट, ठीक दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम वर्ड हमारा बताना है आपको एब्स्टीमियस, आपको एब्स्टीमियस का सिनोनिम बताना है, क्या होगा। एब्स्टीमियस का अर्थ होता है संयमी, एब्स्टीमियस का अर्थ होता है संयम, यानी संयम से रहने वाला, नियम कानून से रहने वाला, अनुशासन में रहने वाला, उसको बोलते हैं संयमी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ डिनाइंग, सेल्फ डिनाइंग, ठीक है, सेल्फ रिस्ट्रेंड, सेल्फ रिस्ट्रेंड, सेल्फ रिस्ट्रेंड, ठीक है, सोबर, सोबर, ठीक है, एब्स्टिनेंट, 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 टेम्परेट, एब्स्टिनेंट और टेम्परेट। तो सेल्फ डिनाइंग हो गया, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो गया, सोबर हो गया, एब्स्टिनेंट हो गया और टेम्परेट हो गया। इसके एंटोनिम दोस्तों क्या हो जाएंगे, जो लिप्त है, इंडल्जेंट है, जो क्या है, लिप्त है, इंडल्जेंट है, एडिक्ट है, मतलब बिल्कुल आदी हो गया है, एडिक्ट हो गया है, ठीक है, बहुत ही ग्रीडी हो गया है, ग्रीडी,
ठीक है, ग्रीडी, और आप बोल सकते हो, बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडल्जेंट है, लिप्त है, बिना किसी नियम कानून के रहने वाला है, उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, तो एबस्टीमस का सर्वनाम क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सेल्फ रिस्ट्रेंड। सेल्फ रिस्ट्रेंड क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जो ऑप्शंस हैं उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। तो सेल्फ रिस्ट्रेंड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं कैलस की। कैलस का अर्थ होता है निर्दयी, जो अनकाइंड होता है, जो क्या होता है, जो क्रूएल होता है। ठीक है, जो शायद मैंने इसको लिखवा ही चुका हूँ, कोई बात नहीं, जो मैलिशियस होता है, जो मैलिशियस होता है और जो मेलीवोलेंट होता है, उसको बोलते हैं कैलस निर्दयी। ठीक है, वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है दोस्तों ट्रुथ, सच्चाई। वेरासिटी मतलब क्या होता है, सच्चाई। वोरासियस का मतलब दोस्तों क्या होता है, वोरासियस का अर्थ होता है ग्रीडी, यानी जो लालची होता है, ग्रीडी होता है, उसको बोलते हैं। समझ गए ना, वोरासियस। और ध्यान रखना वेरासियस, वेरासियस, तो वेरासियस का मतलब होता है जो सच्चा है, जो ट्रू है ना, जो क्या है, ट्रू है, सच्चा है, उसको बोलते हैं। वेरासिटी मतलब सच्चाई, और वेरासियस मतलब सच्चा। ठीक है, और वोरासियस मतलब ग्रीडी, लालची, और डी क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हमने आज की क्लास के लेक्चर 2 के 5 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। ओके दोस्त, क्लास कैसी लगी? ठीक है, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्रॉपर आप इनको रिवाइज करते रहिए। इसकी आपको जो स्लाइड है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश बाय सत्यम सर के नाम से आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे आप लेक्चर नंबर 3 में। ये लेक्चर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।